हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा तो पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस का, और ये पेपर नंबर 1 है। 2022-24 में आपकी परीक्षा हुई थी। जिनका जो है पेपर नंबर 2 भी है, वो भी इस वीडियो को देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई एमसीक्यू या फिर शॉर्ट या लॉन्ग वाला सवाल हूबहू आपके एग्जाम में आ सकता है। पेपर 1-2 का सिलेबस सेम होता है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इसमें आपको पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। सजेशन देखिए तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हैं, हम लोग स्कैन करते हैं, ऐसे सवाल जो बार बार फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं उनको यहाँ पर ऐड कर लिया जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में कितने टॉपिक हैं और वो टॉपिक से सवाल कितने बन पड़ रहे हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने भी एडमिट कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे सिद्धू कानू मुर्मू, नीलांबर पीताम्बर, कोल्हान, रांची वुमेन्स यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी हो, सिद्धू कानू हो, बीबीएमकेयू हो, विनोबा भावे हो, मैं सजेशन दे रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर इस सफलता के भागीदार आप बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। यहाँ से आपको देखिए क्वेश्चन दिख जाएगा। सेशन, वेट अ मिनट, हाँ ये फाइनली ओपन हो चुका है। पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपको यहाँ से दिख रहा होगा। 22-24 सेशन का क्वेश्चन पेपर, फुल मार्क्स है 40 का। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। 1.5 घंटे का आपको वक्त मिलता है, यानी कि 1.5 आवर। अब आगे देखिए, ग्रुप ए की बात करते हैं। 5 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे और हर एक सही आंसर के लिए, उत्तर के लिए, करेक्ट आंसर के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव ये सवाल है, वेट अ मोमेंट, एक सेकेंड, हाँ पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। हु कैन सीक इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट, यानी कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना कौन प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, सूचना प्राप्त करने वाले अगर व्यक्तियों की आप सूची निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, या फिर एनी इंडियन सिटीजन, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, अगर आपको सूचना प्राप्त करना है तो आपको भारत का नागरिक होना होगा, और भारत कुछ चीज़ों को रखा गया है, जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है वो आपको नहीं मिल सकती है। बाकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है वो भारत के हर एक नागरिक तक जो है वो मुहैया कराना सरकार का दायित्व है। यानी कि भारत का कोई भी सिटीजन हो, नागरिक हो, वो सूचना के अंतर्गत अपने जानकारी को प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। अगला सवाल, विच वन इज नॉट अ सीसीए। देखिए, सीसीए का क्या मतलब है वो आप सबसे पहले समझ लें, ताकि आप चीजों को समझ पाएंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, ठीक है। को करिकुलर एक्टिविटी की बात हो रही है यहां पर। तो कौन सा को करिकुलर एक्टिविटी नहीं है? डिबेट अगर आप कर रहे हो तो ये भी को करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। फिर है स्काउटिंग, फिर है क्विज, फिर है ड्राइंग। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्राइंग। ड्राइंग बहुत ज्यादा जो है को करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तीसरे सवाल की ओर। अरेंज द फॉलोइंग 5 स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान पुट इन प्रॉपर सीक्वेंस। 5 पदों को जो है पाठ्य योजना का जो है आपको समझाना है कि कैसे कैसे जो है ये क्रम होना चाहिए। तो यहां से देखिए, मैं आपको सबसे पहले समझा दूं कि जो पूर्व ज्ञान है, बच्चे का पूर्व ज्ञान से आप जो है स्टार्ट करते हो पाठ्य योजना को बनाने का। तो यहां पे देखिए बोला गया है पुनरावृत्ति, प्रश्न स्टेटमेंट। एक सेकंड, हाँ सबसे पहले तो ये आएगा प्रीवियस नॉलेज। सबसे पहले क्या आएगा? आप प्रीवियस नॉलेज जो है बच्चे का चेक करते हो, तो सबसे पहले 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका काम होता है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन देना। तो आपके बाद 5 के बाद आपका क्या आएगा? 3 आएगा। इसके बाद जो आप काम करते हो कि आपका स्टेटमेंट ऑफ एम क्या है, क्या चाहते हो आप, ठीक है, वो आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा दूं मैं, ये रहा स्टेटमेंट ऑफ एम आ गया। यानी कि 5 के बाद आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, फिर आएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अभी तक 3 मैंने आपको कर दिया। इसके बाद जो आएगा वो आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी कि रिपीटेशनल क्वेश्चंस, यानी कि आप क्वेश्चन को रिपीट करते हो, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आएगा वो आ जाएगा होमवर्क आप देते हो, गृह कार्य देते हो, दत्त कार्य जिसे कहा जाता है। तो इस तरह से 5, 3, 1, 2 और 4, ठीक है।
तो ये जो है आपसे पूछा गया है कि इसको अरेंज करने के लिए आपको कहा गया था, तो आपको अरेंज करके बताना था। अगला सवाल, हु गॉट द वर्ड जस्टिस, जस्टिस शब्द जो है किससे निकला है, कौन से लैंग्वेज से निकला है, तो ये आपको बताना था। तो देखिए ये जस्ट से निकला हुआ है, ठीक है। जस्ट का लैटिन भाषा में क्या मतलब होता है, जस्ट का मतलब होता है जोड़ना, जस्ट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, ऐड करना, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, एक साथ बांधना भी इसे आप कह सकते हो, न्याय की अवधारणा का ये होता है कहने का मतलब। तो ये जो शब्द है वो किससे मिलकर बना है, लैटिन शब्द से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द राइट टू इक्वालिटी बीन गिवन, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत। तो देखिए 14 से 18 जो है आपको समानता का अधिकार का जो है बारे में बात करता है। जो यूपीएससी पढ़ते हैं ना, एक एक आर्टिकल को बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जो है चीजों को पढ़ा जाता है। आर्टिकल 15 एक मूवी भी आई थी, आप देख सकते हैं, काफी कमाल की मूवी है वो। अब बात करते हैं ग्रुप बी की, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 सवाल का जवाब दीजिए, 5 + 5 आपको 10 अंक, 5 दूनी 10, या फिर 5 2 आर 10 स्कोर आप यहां पे कर सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। अगला है व्हाट इज सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके बारे में बताएं। फिर डिफाइंड सिटीजनशिप फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए नागरिकता को परिभाषित कीजिए। 5वां सवाल, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यहां पे एन होना चाहिए था ना, इंपॉर्टेंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण का क्या महत्व है। बात करेंगे ग्रुप सी की, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं, 2 सवाल का आपको जवाब देना है, 10 + 10 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। सवाल क्या है देखिए, डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस टीचिंग, राजनीतिक विज्ञान शिक्षण के अर्थ और कार्य क्षेत्र पर चर्चा करें। अगला सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर इन ऑर्गेनाइजिंग द को करिकुलर एक्टिविटी, सीसीए भी लिख देगा तो कंफ्यूज मत करिएगा, को करिकुलर एक्टिविटी, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करें। 8वां सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट प्लान, व्हाई इज कंसीडर इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल साइंस टीचर, यानी कि इकाई योजना से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक विज्ञान शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। 9वां सवाल, डिस्कस द वेरियस टीचिंग एड इन द टीचिंग ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान के शिक्षण में विभिन्न सहायक सामग्रियों की चर्चा करें। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।